नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में जारी है कोरोना का कहर। प्रशासनिक महकमे तक पहुंचा संक्रमण। जिला मुख्यालय समेत कई प्रशासनिक कार्यालय को किया गया सील। टेल्को थाना क्षेत्र के सीटू तालाब में डूबा 5 वर्षीय बच्चा। इलाके में फैली सनसनी। विमेंस कॉलेज की छात्रा नंदिता ने इंटरमीडिएट आर्ट्स में पाया स्टेट टॉपर का मुकाम। पत्रकारिता जगत में मुकाम हासिल करने की है चाहत। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना के कहर से पूरा सिस्टम कर्राने लगा है। कल जहां जिला पुलिस बल का एक संक्रमित जवान की मौत हो गई, वहीं आज फिर से जिला परिवहन विभाग पदाधिकारी के साथ विभाग के 2 अधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए। इधर जिला परिवहन कार्यालय के साथ जिला मुख्यालय को भी सील कर दिया गया। वहीं एसएसपी कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। वहीं कोरोना ने अब गली मोहल्लों से निकलकर सरकारी कार्यालयों में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इधर अब सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग, डीटीओ व अन्य 2 कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री पता लगाने में जुटी है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि 2 दिनों के लिए जिला मुख्यालय को सील करने का आदेश जारी किया गया। हालांकि फोन पर अधिकारियों से संपर्क किए जाने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा कंट्रोल रूम को इस दौरान काम किए जाने की बात भी उन्होंने कही। कार्यालय में 3 स्टाफ का पॉजिटिव निकला है, इसलिए उसको देखते हुए और चूंकि आप स्टाफ का हमेशा आना जाना रहता है, ऐसे परिस्थिति में देखते हुए चूंकि हम लोगों को प्रिकॉशन के रूप में ऑफिस को भी बंद करते हैं, ऑफिस सील कर रहे हैं और ये ऑफिस सील करते हैं। अगले आदेश तक, जब तक आदेश नहीं होता तब तक सील करते हैं। कितने दिन का होगा बाद में डीसी साहब से निर्णय लेंगे। अभी तत्काल सील रहेगा आज और कल। आवेदन किसी पब्लिक को अगर कोई दिक्कत होगी तो आवेदन दे देगा, हम लोग आवेदन खोल के देखेंगे। जैसे पब्लिक को भी अगर किसी प्रकार का कोई भी ग्रीवेंसेस हो, कंट्रोल रूम को फ़ोन करें, कंट्रोल रूम से अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तो कंट्रोल रूम से जान सकते हैं। तो ये व्यवस्था है हम लोग के पास। कंट्रोल रूम का कई सा नंबर दिया हुआ है, डेडिकेटेड नंबर्स हैं। उन नंबर्स के आधार से वो फोन करके अपना समस्या को रख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तत्काल आदमी को घर से ना निकले, यही हम लोग का सलाह है। सैनिटाइजेशन भी करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, सैनिटाइजेशन भी करा देंगे। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत सीटू तालाब से एक 5 वर्षीय बच्चे का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि बच्चा कल शाम 7 बजे से ही गायब था। आज तालाब में बच्चे का शव पाए जाने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बच्चा अपने नाना नानी के घर रह रहा था। वैसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे का नैनीहाल टेम्पलेट ढाला रोड नानक नगर में है, जहां से सीटू तालाब करीब 4 किलोमीटर दूर है। बच्चा बोल सुन नहीं पाता है। ऐसे में यह बच्चा यहां कैसे पहुंच गया, ये जांच का विषय है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बच्चे के अब पिता बोकारो में रहते हैं। वैसे बच्चे का मामा टेम्पलेट कर्मी है। उन्होंने बताया कि कल शाम से ही बच्चे की खोजबीन की जा रही थी। ऐसे में इतनी दूर बच्चा कैसे चलकर पहुंच गया, ये समझ से परे है। फिलहाल बच्चे का शव मिलने के बाद पूरा इलाका गमगीन है। कुछ नहीं है, बच्चा घर से गायब हुआ सिर्फ, ठीक है ना। कल 7 बजे से गायब है और लास्ट में ये इधर आके ये पता चला, ये 7 बजे, कल शाम को 7 बजे। ये टेम्पलेट नानक नगर है, जो रेलवे कॉर्ड का जो एरिया पड़ता है, उसी क्षेत्र में। ये बच्चा अपनी नानी घर में ऐसे रहने वाले बोकारो को। बच्चे का नाम है वंशु, उम्र सब 5 साल के लगभग, 4 से 5 के। किसी के साथ नहीं, एक्चुअली बाहर खेल और सब दिन ऐसा ही होता, खेलता है अगल बगल। लेकिन कल ऐसा हुआ कि वो एक जगह गया, उसको घर वाला वापस भेजा है, लेकिन वो उसके बाद घर वाला घर में था, काम कर रहे थे, ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान दिया तब तक आधा घंटा निकल चुका था। और रात कंटिन्यूस हम लोग खोज रहे हैं रास्ते, ऐसा नहीं कि बैठे हुए। 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर है, तो सर ऐसा तो बिना देखे कैसे बोल सकते। लेकिन बच्चा
अकेले आने वाला नहीं किसी मिला है, पानी में बच्चा था, उसे निकाला गया है और जांच की जा रही है। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की छात्रा नंदिता हरपाल ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में आर्ट्स विभाग में स्टेट टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। बड़े ही कमजोर घर में पली बड़ी ये छात्रा आगे चलकर पत्रकारिता जगत में एक मुकाम हासिल करना चाहती है। गौर करने वाली बात यह है कि नंदिता की माता दूसरों के घरों पर जाकर काम करती है और उनके पिता पेशे से दर्जी हैं। काफी कम संसाधनों में नंदिता ने अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आज स्टेट टॉपर का मुकाम हासिल किया है और जमशेदपुर शहर का नाम रोशन किया है। वैसे विमेंस कॉलेज की तरफ से इन्हें आगे निशुल्क शिक्षा दिए जाने की बातें कही गई है। बातचीत के क्रम में नंदिता बताती है कि छात्र जितनी भी देर पढ़ाई करे उसे मन लगाकर करना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो ट्यूशन का सहारा ले। वहीं उन्होंने आगे चलकर पत्रकारिता जगत में एक मुकाम हासिल करने को अपना लक्ष्य बताया। वहीं नंदिता के अभिभावक कहते हैं कि उनकी बेटी आगे जो भी पढ़ना चाहती है वो उसी के लिए उसे प्रेरित करेंगे। साथ ही कहा कि अभिभावक को पढ़ाई के मामले में अपने बच्चों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। बच्चे खुद ब खुद अपने मुकाम को हासिल करने में सक्षम होते हैं। कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं महसूस करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम ट्यूशन करें तभी हम टॉप कर सकते हैं। ट्यूशन करना ज़रूरी नहीं है। कॉलेज के क्लासेस रेगुलर अटेंड करना चाहिए, रेगुलर घर में पढ़ना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़े तभी टॉप कर सकते हैं। जितना भी घंटा पढ़े, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दिल लगा के पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब जब भी मैं न्यूज़ देखती हूँ या फिर न्यूज़ के कोई आर्टिकल्स पढ़ती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि पत्रकार मतलब मुझे पत्रकार ही बनना चाहिए। पत्रकारों को देखती हूँ तो लगता है कि आगे चल के मैं भी यही बनूं, इसलिए मैं पत्रकारों से बहुत प्रभावित हूँ। हाँ, वैसे तो बहुत खुश हूँ। गर्व हो रहा है अपना बेटी के ऊपर और बहुत परेशानी उठा के ही पढ़वाए हैं। आज आगे बढ़ी है बेटी जो चाह रही है वही करवाना सोच रहे हैं, बेटी की इच्छा के ऊपर। हाँ, जिस तरह पेट काट काट करके हर तकलीफ बर्दाश्त करके जिस तरह पढ़ाते हुए आया हूँ, आगे भी चेष्टा करूंगा कि अपने तरफ से कोई कसर ना छोड़ूं और मेरी बेटी को पूरा जितना पढ़ेगी मैं पढ़ाऊंगा। यार, इस खुशी के मौके पे मैं और माता पिता को एक बात कहना चाहता हूं कि बच्चों के ऊपर कभी भी पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहिए, सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों को अगर सपोर्ट करने से बच्चों खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। निर्भया कांड के बाद सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश में महिलाएं सुरक्षित रहे। इसके लिए पूरे देश के तर्ज पर झारखंड राज्य में रेल व विभिन्न जिलों के थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जा रही है। इसी कड़ी में टाटानगर जीआरपी थाने में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन रेल एसपी ने फीता काट कर किया। इसके लिए प्रत्येक महिला हेल्प डेस्क को 1 लाख का फंड भारत सरकार के द्वारा मुहैया करवाया गया है। इस फंड का उपयोग संबंधित थाने के पदाधिकारी महिला हेल्प डेस्क के लिए करेंगे। महिलाओं के साथ किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, सभी सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से देश भर में इस हेल्प डेस्क की शुरुआत की जा रही है, जहां पूरे राज्य में 300 हेल्प डेस्क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए रेल एसपी ने बताया कि किसी भी तरह की समस्या को लेकर अगर कोई महिला थाने में आती है, ऐसे में उन्हें अनावश्यक रूप से परेशानी हो और उन्हें इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क में महिला पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगी, जो कि पीड़ित महिला की सारी समस्या सुनकर त्वरित रूप से उसका निपटारा करेंगी। ये आज यहाँ रेल थाना टाटानगर में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया और इसका बैकग्राउंड ये है कि एक भारत सरकार के द्वारा एक निर्भया फंड बनाया गया था। तो पुलिस मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में झारखंड राज्य में 300 थानों को चुना गया है, जहाँ पे महिला हेल्प डेस्क होगा और उस 300 थाने में से ये थाना भी है, रेल थाना जमशेदपुर भी है और आज उसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और एक महिला पुलिस पदाधिकारी को उसका प्रभारी बनाया गया है। उद्देश्य ये है कि आमतौर पे जो भी महिला या औरत जाती है थाना पे तो उनको बिना वजह इंतज़ार करना पड़ता है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है वहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा जो आइडिया है, हमारा जो एम है
कि जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होगा थाना में, किसी भी महिला या औरत का अगर कोई शिकायत या कंप्लेंट करनी रहती है, उसका जो पहला एंट्री पॉइंट होगा थाना में, सीधा महिला हेल्प डेस्क ही होगा ना, तो उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव रोड पर बने पुल को जिला प्रशासन के द्वारा अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। केवल 2 पहिया वाहनों को एंट्री इस पॉइंट पर होगी, बाकी तमाम बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब हो कि ये पुल पूर्वी सिंहभूम जिले को सरायकेला जिले से जोड़ती है और बाहर से आने वाले अधिकतर वाहन इसी पुल से जमशेदपुर प्रवेश करते हैं। इस पुल के पास बने चेक पोस्ट में विगत दिनों पदस्थापित एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और विगत दिनों उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद प्रशासन के आदेश पर पुल को सील कर दिया गया है, जहां कार समेत तमाम बड़े वाहनों के प्रवेश पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। देखिए अभी तक तो टेलीफोनिक आदेश दिया गया है, हाँ 4 चक्का वाला गाड़ी जो है ना नहीं जाए, ताकि यहाँ जो है ना बहुत बड़ा घटना हो चुका है और आज भी निकला का कोरोना पॉजिटिव। जैसे परसों कल रात में तो फिर एक्सपायर कर गया गर्मी। ऐसे टेलीफोनिक आदेश है, जब तक नया टीम का डिप्यूटेशन यहाँ नहीं होता है तब तक जो है ना गेट बंद ही रहेगा। जमशेदपुर के शहीद चौक पर जेपी युवा आंदोलन में शहीद हुए छात्र नेताओं को शहीद दिवस में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी छात्र आंदोलन में शहीद हुए तीनों छात्र नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया गया। इस दौरान सभी ने शहीद स्थल पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं मौके पर जेपी छात्र संघ के संस्थापक संजीव आचार्य ने कहा कि शहीद हुए छात्र नेताओं के प्रतिमा स्थापित करने की मांग पूर्व से संघ कर रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो खुद छात्र आंदोलन के उपज हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में प्रतिमा स्थापित करने पर कोई पहल नहीं की, लेकिन अब जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय इस कार्य को पूरा करेंगे, ऐसा संघ को विश्वास है। शहादत दिवस आज ही के दिन सन 74 के छात्रों आंदोलन में लोहनगरी जमशेदपुर के 3 क्रांतिकारी छात्र राजीव रंजन, प्रणब मुखर्जी और मोहम्मद मुसीम इसी जगह पुलिस की गोली से शहादत हुए थे। तब से लेकर आज तक हर वर्ष हम लोग शहीदों को याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते आ रहे हैं। जिस छात्रों आंदोलन से हमारे जमशेदपुर पूर्वी के विधायक मुख्यमंत्री तक पद पे पहुंचे, 5 बार विधायक बने, उनके पास आज सत्ता गंवाने के बाद भी 2 मिनट का वक्त नहीं है कि आके इन शहीद छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करे, कि शहीद छात्रों का स्मारक बने। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया था। पिछले बार जब हम लोगों ने कोशिश किया तो टाटा कंपनी ने कुत्ता छोड़ दिया, फोर्स यहाँ मंगा दिया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करा गया है। परंतु खुशी की इस बात की है कि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक माननीय सरयू राय जी जो जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उनके नेतृत्व में हम लोग का विश्वास ही है कि आने वाला हम लोग शहीद दिवस 3 छात्रों के स्मारक के नीचे हम लोग मनाएंगे। इन दिनों पूरे जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल कायम है। बता दें, सरकारी महकमे से लेकर शहर के हर गली मोहल्ले में संक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ते जा रहा है। जहां एक तरफ जिला प्रशासन ने डीटीओ कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर को पॉजिटिव निकलने के बाद जिला मुख्यालय से सारे सरकारी कार्यालयों को बंद करवा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ शहर के परसूडी बागबेड़ा क्षेत्रों समेत विभिन्न जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। जिन जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उसमें डीटीओ कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आवास है। वहीं सबसे बड़ी बात इस दौरान देखने को मिली कि सरजमदा के निधि टोला में एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है, जो कि हलवाई का काम करता है और कुछ दिनों पूर्व ही उसने किसी समारोह में खाना बनाने का काम किया था। ऐसे में पूरे क्षेत्रवासी दहशत के माहौल में है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, पर निष्कर्ष शून्य ही है। 2 जगह सील किया गया है। एक जगह निधि टोला में जो सील किए हैं वो कारीगर है, कहीं का स्टाफ नहीं है, और एक यहाँ जो सील कर किए हैं वो डीटीओ ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर है। होम में 5 लोग हैं निधि टोला वाला, और इनके यहाँ 4 लोग हैं। हम सभी का जहाँ होम में क्वारंटाइन नहीं होगा। उसका तो ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है किसी का। वो खाना वाना बनाता था, लेकिन वहाँ पर पूछताछ पता चला कि अभी 10-15 दिन तक कहीं गया नहीं है।
और ये तो ड्यूटी ऑफिस के स्टाफ ही थे, सभी को सील कर टेल्को में गंदगी का अंबार लगा है। एक तरफ लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ टेल्को में पनप रहा गंध नई बीमारी को जन्म दे रहा है। उधर प्रशासन और स्थानीय कंपनी के बेरुखी के बाद स्थानीय लोगों ने साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। वैसे महानंद बस्ती के महिलाओं ने साफ सफाई शुरू कर दी। अगर साफ सफाई नहीं किया गया तो कोरोना के साथ साथ मलेरिया और डेंगू भी पांव पसारने लगेगा। वैसे स्थानीय लोगों ने प्रशासन को कई बार साफ सफाई के लिए लिखा, तो प्रशासन की नींद नहीं खुली और न ही टाटा जैसे बड़े कंपनी का। अब तो कंपनी सीएसआर के तहत आसपास के क्षेत्रों में होने वाली सुविधाओं पर भी बंदिश लगा दी है और उसका नतीजा यह है कि टेल्को जैसे साफ सुथरे इलाके में गंदगी का अंबार लग रहा है। हम जिनको महानंद बस्ती के रहने वाले हम लोग महिला हैं। टेल्को क्षेत्र में डीवीसी के पीछे पड़ते हैं। एक बस्ती महानंद बस्ती ट्यूब गेट मार्केट सब्जी के पास है, जो कि डेली जेनेसी की गाड़ी यहाँ पर कचरा उठाने आती है। साफ सफाई अभियान चलता है। बाकी भोले बाबा मंदिर है, माँ शेरा वाली के मंदिर है। बहुत यहाँ गंदगी के कारण हम सभी महिलाओं ने मिल के हम लोग अपने में सभी महिला ने अपने में विचार करके सफाई करने का अभियान हम लोग शुरू किए कि साफ सफाई रहने से हम लोग कोरोना महामारी से बचेंगे। इसलिए हम सभी महिलाओं अपना में जागरूकता किए कि हर हफ्ते हम लोग साफ सफाई अभियान अपने एरिया किसी दूसरे एरिया में मिलकर हम लोग हाथ बटाएंगे कि हम लोग बीमारी से बचें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।